अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो क्योंकि आज मेरी नात ट्रेनिंग के हवाले से 50वीं वीडियो अपलोड हो चुकी है और मेरी इसी तरह से निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है अल्लाह पाक के फजल करम से। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे नात के हवाले से मज़ीद ऐसा काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाल्लाह आप मज़ीद मेरी वीडियोज़ आया करेंगी। तो एक साल में मैंने 50 वीडियोज़ अपलोड की हैं, तो इंशाल्लाह मेरी सैकड़ों के हिसाब से नात ट्रेनिंग पर वीडियोज़ आएंगी क्योंकि ये ख़जाना जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो मैं तो जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो मैंने 8 से 10 टॉपिक्स मैंने लिख के रखे और मैंने कहा कि शायद इससे ज़्यादा वीडियोस ना बन सके, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये तो एक समुंदर है और मुझे इस हवाले से काम करते रहना चाहिए। और अब 50 वीडियोस मुकम्मल करने के बावजूद मुझे ये पता चलता है कि ये समुंदर कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं, अब भी बड़ा कुछ है। बल्कि इस समुंदर में से मैंने एक कतरा आपको बताया है, तो अभी तो नात खानी में बहुत कुछ पड़ा। तो इंशाल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस आएंगी नात ट्रेनिंग के हवाले से, रियाज के हवाले से। बल्कि अब मैं एक नई खुशखबरी आपको सुना रहा हूँ कि अब मैं शायरी के हवाले से भी वीडियोस अपलोड करूँगा। तो जो लोग शायरी को बहुत ज़्यादा इजी ले रहे हैं, बस समझते हैं कि जी काफ़िया रदीफ़ को मिलाने का नाम शायरी है, तो मैं कम से कम ये मेरी वीडियो से उन्हें फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि शायरी है क्या चीज़ और जिसे आप इजी समझ रहे हैं असल में उसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलें, वो बातें बात की हैं। मैं कल से इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा, तो इंशाल्लाह आप से भी इंजॉय कीजिएगा। बल्कि जिन अहबाब के अंदर शायरी के जरासीम होंगे उनके लिए मैं अनकरीब अभी नहीं कोई 5-6 माह साल बाद मैं एक ग्रुप भी बनाने का सोच रहा हूँ जिसमें शायरी की तालीम दी जाएगी। और आप लोग देखिएगा कि मैं शायरी के वाले से जो क्योंकि मेरा चैनल कुछ बड़े बड़े अच्छे शोराए कराम ने भी सब्सक्राइब किया है, तो वो ख़ुद मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि वाकई मैं शायरी को भी किसी हद तक जानता हूँ। तो जो मैं जानता हूँ मैं वही आपको बताऊँगा, अपने से मैं बात कभी नहीं बना के बताऊँगा क्योंकि सारी दुनिया देखने वाली होती है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी मेरे चैनल को देखते हैं, बड़े बड़े सीधे लोग भी देखते हैं, लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ अपलोड की जाए ताकि उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना लग सके। तो मेरी आज की वीडियो का मकसद ये है कि आवाज़ की बेस को कैसे बनाया जाए। बेस तो एक तो हम इस मानों में लेते हैं कि ग्राम कैसे बनाया जाए। आवाज़ की बेस का मतलब है आवाज़ की बुनियाद को कैसे बनाया जाए। असल में जितने भी रियाज हैं उन तमाम रियाज़ों का जो निचोड़ है मैं आज वो बताने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको बहुत आज की वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को मेरी को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे हौसला अफजाई दे। तो मैंने पहले बताया कि वीडियो लाइक करने से जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं उतना मुझे हौसला अफजाई होती है कि काफ़ी लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो आप लोगों का प्यार है मुझे बार बार आने में मजबूर कर देता है। तो मैं यूट्यूब को बहुत रेगुलर टाइम देता हूँ, बल्कि मैं इतना टाइम अपने किसी मामले को नहीं देता, मैं यूट्यूब को देता हूँ। वो भी आप अहबाब की मोहब्बत है, आप अहबाब का प्यार है। अल्लाह पाक आप तमाम अहबाब को सलामत रखे, खुश रखे। तो दोस्तों, ना मैंने बताया कि तमाम रियाज़ों का आज मैं निचोड़ बताने जा रहा हूँ। अक्सर नात खानों को मैंने देखा है, मतलब मैं नात खानी कहूँगा, नात खानी के तालिबे इल्मों को मैंने देखा है जो नए होते हैं, जिनका तजुर्बा नहीं होता। अच्छा, नर्सरी क्लास जब तक बंदा क्लियर नहीं करेगा बंदा मैट्रिक क्लास तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन नर्सरी क्लास जो बंदा क्लियर कर गया वो मैट्रिक पे चला गया मेहनत करके, उससे ये नहीं होगा कि नर्सरी क्लास ख़त्म होगी। नर्सरी क्लास का सिलेबस उसके साथ साथ चलता रहेगा। वो कैसे? नर्सरी में आप अलिफ बे लिखना सीखते हैं, आप मैट्रिक क्लास में चले गए हैं, आप उर्दू में आप साइंस पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, जो मर्ज़ी पढ़ें, लेकिन उसमें नर्सरी क्लास की अलिफ बे भी शामिल होगी। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी चीज़ की जो बुनियाद है, बुनियाद तो हम एक दफ़ा डाल लेते हैं उसकी, लेकिन जब हम उस काम को किसी औज पर पहुंचाते हैं तो उसमें उस बुनियाद का बहुत बड़ा हाथ होता है। और दूसरी बात, बुनियाद ख़त्म हो गई, आपका सारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। आप उर्दू दान हैं, आपको अलिफ बे भूल गई, आपकी सारी उर्दू दानी जो है वो ख़त्म हो गई। ठीक है, मकान की आपने बुनियादें डाली हैं, फिर आपने ऊपर मकान बनाया है, तो नीचे से आपने बुनियादें हटा दी, मकान सारा गिर जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की जो बुनियाद है वो साथ साथ चलती रहती है, लेकिन ये उसका आप समझ लें कि
ये होता है कि उसे तैयार पहले करना होता है, बाकी की चीज़ें बाद में। ठीक है, आपको अपना नाम लिखना तो आ जाएगा, कोई रट्टा लगा देगा कि जी इस तरह से अली होता है। ठीक है, आपको वीडियो में शायद उल्टा नज़र आ रहा हो क्योंकि सेल्फी वाला कैमरा है। इस तरह से अली होता है, कोई आपको ये अली लिखना बता दे, लेकिन वो तो आप रट्टा मार लेंगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर आइन, लाम और छोटी ये आती है। तो ये चीज़ें आपको बताएं तब पता चलेंगी जब आपने उस चीज़ की बेस सीखी है, अलिफ बेस सीखी है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो तमाम रियाज़ों का निचोड़ है और वो बेस है, और ये सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगी। आपको सारी ज़िंदगी इस हवाले से रियाज़ करना पड़ेगा। तो आपके साथ मैं काफ़ी टाइम आपका ले चुका हूँ, लेकिन ये बातें समझाना बहुत ज़रूरी थी। अब मैं आता हूँ रियाज़ की तरफ। तो बात ये कि आवाज़ की कपकपाहट को कैसे दूर किया जाए। लोगों ने अपना जगह वगैरह तैयार करने के चक्करों में होते हैं, लेकिन आवाज़ की कपकपाहट को दूर नहीं कर पाते, आवाज़ की कमज़ोरियों को कंट्रोल में नहीं ला सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आवाज़ की कपकपाहट को कैसे दूर करें। तो दोस्तों, आपने मेरी एक वीडियो अगर देखी है, मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है तकरीबन 1 हफ़्ता पहले, कि रियाज़ के वाले से मैंने 5 बातें बताई हैं कि उन 5 बातों का आपको हर हाल में ख्याल रखना है। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखते तो आपका रियाज़ नहीं सही हो रहा। अगर आप उनका ख्याल रखते हैं तो फिर ही आपका रियाज़ सही है। तो वो 5 बातों वाली वीडियोस मैंने नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो उससे आप सुन लीजिएगा। तो उससे वो जो रियाज़ है उससे ना सिर्फ आपकी कपकपाहट दूर होगी, बल्कि उससे सांस भी लंबा होगा, आवाज़ भी मजबूत होगी और सांस की थ्रो भी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, कई आपको उससे फ़ायदे होंगे। तो कहने का मकसद है कि हर चीज़ की जो बेस है वो है एक सीधी आवाज़। तो जो सीधी आवाज़ है वो है बेस, वो साथ साथ आपकी चलती रहेगी। आवाज़ की कपकपाहट को दूर करने के लिए आप वो सीधी आवाज़ का रियाज़ करें, जो मैंने वो 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं रियाज़ के हवाले से। आप उन पे अमल कीजिएगा, आपकी आवाज़ की कपकपाहट भी दूर होगी, सांस भी लंबा होगा, और प्लस के दूसरे भी कई मामलात आपकी आवाज़ की समझ लें कि 100% नहीं तो 99.99% आवाज़ की कमज़ोरियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। उसके बाद आप जगहों की तरफ आएँ। मैंने आज की वीडियो में आपको रियाज़ का कोई ख़ास तरीका चाहे नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको लिंक दे दिया वीडियो का। कहने का मकसद ये था कि मैं उन लोगों का ज़हन क्लियर करना चाहता हूँ जो लोग होते नर्सरी के क्लास में, लेकिन सोचे मैटर की सोचते हैं, जद्दोजहद मैटर क्लास के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ रट्टा मार सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैंने जैसे अली लिख के बताया था आपको, वो रट्टा मार सकते हैं, उसकी बनावट को देख के रट्टा मार सकते हैं, लेकिन उन्हें उसके अंदर की बातों का नहीं पता होगा। तो वो बातों का तब भी पता चलेगा जब वो उसकी बेस को पढ़ेंगे। तो बेस हमेशा साथ चलती है, उसका आप ख्याल रखें। और मेरी वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उससे हर हाल में सुनिएगा। बाकी अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।